मुझे 1 से 2 लोगों ने या काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी पूछा है, आज भी 1-2 लोगों के इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे। ये जो ग्रुप के अंदर डाटा फॉरवर्ड किया जाता है, क्या ये तमाम पोस्ट के लिए होता है? ये किसी स्पेसिफ़िक पोस्ट के लिए होता है? तो ऐसा है जी, पीपीएससी का जो वन पेपर जो एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होता है, ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो जनरल सीट्स होती हैं, जैसे कि असिस्टेंट की हैं, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लेबर की आती हैं, लेबर असिस्टेंट की। कोई भी जो जॉब्स होती हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसके अंदर जो कोर्स होता है वो जनरल का ही होता है। लेट्स सपोज़ अगर हम बात करें आजकल के हवाले से, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 38 जो आई हुई है, तो इसका जो कोर्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम असिस्टेंट की पोस्ट पे किसी बंदे ने अप्लाई करना है यहाँ पे भी, जो कि कोई भी कर सकता है, बीए बीएससी वाला बंदा जो करके आया है, बीएस करके आया है, कोई भी बंदा वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर देखें जी, ये उन्होंने एक पोर्शन बना दिया हुआ है कि क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो 80% हैं, और जो जनरल नॉलेज के हैं वो 20% हैं। और जनरल नॉलेज का उन्होंने दे दिया है कि ये कितना जो है वो कोर्स जो है उसका चाहिए होता है। तो इसी तरह से हर पेपर का या हर जो पोस्ट होती है उसका एक स्पेसिफ़िक कोर्स होता है, सिलेबस होता है, और उस सिलेबस के हवाले से ही तैयारी करनी होती है। लेकिन एक बात जो आपने दिमाग में रखनी है कि जितने भी पीपीएससी के टेस्ट होते हैं उसमें 20% जीके तो लाजमी होता है, लेकिन जो जनरल सीट्स होती हैं उनमें 100% जो है वो हमारे पास जनरल नॉलेज होता है। और उसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जो हम लोगों का अभी टेस्ट जो रिसेंटली होने वाला है, 21 को है। दुआ करिएगा कि हम उसमें कामयाब हो जाएं, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें कि ये हमारा आया था, ये एडवर्टाइजमेंट काफ़ी पुरानी है। ये देखें कि 2020 की ये एडवर्टाइजमेंट है, और काफ़ी पुरानी है ये, इसकी डेट आप देख सकते हैं कि जी 10 दिसंबर 2020 की एडवर्टाइजमेंट है। तो इसके टेस्ट तो अभी फ़िलवक़्त पेंडेमिक की वजह से लेट हो रहे थे सारे के सारे, लेकिन इन शॉर्ट अभी इसके टेस्ट जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, पीपीएससी के सारे कंडक्ट होने। तो एजुकेटर्स की सीट भी लाजमी जल्दी ही आने वाली है, ज़ाहिर बात है। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी, और जितने भी हैं उसके वाले से मैं अलग वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे भी ग्रुप के अंदर भी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये BS 16 स्केल है, और बेसिक स्केल 16 है, और हमारे पास जो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, अब यहाँ पे देखें कि जी उन्होंने इसका सिलेबस दिया हुआ है हमारे पास। 100 मार्क्स के जो MCQs होते हैं, और 90 मिनट्स का टाइम होता है। इसके बारे में एक और जो है वो क्लियर करता जाऊँ बात, कि आपका जो पीपीएससी का जो भी पेपर होता है MCQs बेस्ड, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। 0.25 मार्क्स की मतलब आपके 4 MCQs अगर गलत हों, तो आपके जितने भी नंबर आए हों, अगर आपके 60 नंबर आए उसमें से एक नंबर उड़ जाएगा, तो आपके 59 बाकी रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 MCQs अटैम्प्ट करके आए, उसमें से 60 MCQs आपके ठीक हैं, तो और 40 गलत हैं, तो इसका मतलब है आपने अपने 10 नंबर खो दिए हैं। तो आपके नंबर 60 नहीं होंगे, आपके नंबर 50 होंगे। और यूजुअली जो आजकल ट्रेंड चल रहा है पीपीएससी के जो जनरल सीट्स हैं, जनरल नॉलेज के हवाले से, इनका जो स्कोर है वो आजकल तकरीबन 60, 65, 50 की लाइन में, 50, 60 की लाइन में ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा कोर्स जो इसका रिज़ल्ट है। तो देखें जी ज़रा, इसके अंदर जो जनरल नॉलेज के अंदर आपके पास सारे के सारे सब्जेक्ट उन्होंने बता दिए। जनरल नॉलेज के अंदर कौन कौन से 10 सब्जेक्ट टोटल आते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ आते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ बहुत वास्ट हैं। अगर आप बात करें जनरली, तो ये 712 ईस्वी से स्टार्ट होते हैं, और जब मोहम्मद बिन कासम जो है वो आए थे सिंध में, और तब से ले कर आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स हो चुके हैं, बरे सगीर के अंदर इवेंट्स हुए थे, वो सबको स्टडी करना पड़ता है। और इसके ऊपर भी जी वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर भी आपको अच्छे से मालूम है कि जितने भी जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर्स और एक्सटीरियर मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनके हवाले से, या पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनली जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके प्रेसिडेंट कौन हैं, प्राइम मिनिस्टर्स कौन हैं, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ये भी डिटेल के अंदर बात चली जाती है। इस्लामिक स्टडीज़ है जी, इस्लामिक स्टडी हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, ये भी साथ इसके अंदर शामिल है। ज्योग्राफ़ी है। ज्योग्राफ़ी ज़ाहिर बात है कि जी आपको पता होनी चाहिए पाकिस्तान का मोहल्ले वकूअ, और इंडिया कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, कौन कौन से
जो हमारे डायरेक्शन के अंदर कौन सा कंट्री आता है, ये तमाम तर चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर ही आएंगी जी। पाकिस्तान का कितना जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये वो पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं, पूरी दुनिया से रिलेटेड है वैसे। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको एटलीस्ट 10th तक की मैथ आनी चाहिए, जिसके अंदर जो परसेंटेज है या चाहे अलजेब्रा है, ये तमाम तर जो चीज़ें आनी चाहिए। इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के अंदर जो आपके पास कम अज़ कम एफएससी तक की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए तमाम सब्जेक्ट्स की, तीनों बेसिक सब्जेक्ट्स की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स की। और बेसिक कंप्यूटर साइंस 10th तक भी हो तो चल जाती है। तो ये था जी कोर्स के हवाले से कि मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो जनरल सीट्स होती हैं वो जीके पे बेस करती हैं, और जीके का ही मोस्टली डाटा ग्रुप के अंदर अभी फॉरवर्ड किया जा रहा है। अभी जब एजुकेटर्स की सीट आ जाएंगी, तब इंशाल्लाह एजुकेटर्स की जब सीट्स उस अनाउंस हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह उससे रिलेटेड मटेरियल जो है वो ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये तमाम चीज़ें। अगर मज़ीद किसी को ना क्लेरिफिकेशन हो तो फिर वो लाजमी पूछ ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।